Okay, hello readers. So आज we are going to take further last few lines of Ulysses by Lord Tennyson. Last few lines है यहाँ पे और Tennyson यहाँ पे Tennyson is appealing his followers, fellow mariners, to come on, push off and sitting well in order smite. Push off, मारो, धकेलो अपने जहाज को तुम तीव्र जोर से आघात करो। ठीक है ना, यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं अपने फेलो मैरिनर्स को, साथी को। पुश ऑफ, मारो, धक्का मारो। सिटिंग वेल, ठीक से बैठ के। ऑर्डर स्माइट, जोर से प्रहार करो। द साउंडिंग फरोज फॉर माई पर्पस होल्ड्स। द साउंडिंग फरोज, तीव्र जो लहर उठता है समुद्र में और जो भयंकर साउंड करता है, और माई पर्पस होल्ड, यही मेरा उद्देश्य है, जो इस भयंकर साउंड के साथ, भयंकर आवाज़ के साथ हम इस लहर के साथ आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने अपने साथियों को आगे बढ़ने का यहाँ पे अपील कर रहे हैं। ये जो साउंड वाले भयंकर लहर उठ रहे हैं समुद्र में, और माई पर्पस होल्ड, कारण मेरा लक्ष्य, पर्पस मैंने उद्देश्य, लक्ष्य, टू सेल बियॉन्ड द सनसेट। उद्देश्य क्या है? बियॉन्ड द सनसेट। मानो सनसेट में जाके सब खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है? सनसेट से जहाँ पे सूर्यास्त होता है, उस सीमा को भी मैं क्रॉस कर जाऊँ। सूर्यास्त जहाँ पे हुआ, लगता है समुद्र में सूरज डूब गया, तो ये रेखा खींच गया है। माई पर्पस इज, माई मोटिव इज टू क्रॉस ओवर इट बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ्स ऑफ ऑल वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। यूलिसेस बोल रहे हैं यहाँ पे, एक ग्रीक मिथोलॉजी में बताया जाता है, जो सारे कि तारा सब, वो सब जाके जब डूबते हैं तो जाके समुद्र में डूब जाते हैं। उसी को बोलना है द बाथ्स ऑफ ऑल वेस्टर्न स्टार्स। वेस्टर्न स्टार सारे जाके जहाँ बाथ में नहाते हैं, मतलब डूब जाते हैं समुद्र में, उससे पहले यहाँ पे सब खत्म, मतलब उनके डेथ के पहले यूलिसेस बोल रहे हैं, बिफोर माई डेथ आई वुड लाइक टू क्रॉस ओवर द वेरी line of sunset. It may be that the gulfs will wash us down. It may be that the gulfs will wash us down. हो सकता है, पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है जो भयंकर जो खाई समुद्र का भयंकर लहर तूफानी हवा के साथ will wash us down, will totally blow us away, हम लोगों को पूरा डुबो देगा, खत्म कर देगा। दोनों पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दिस इज अ नेगेटिव वन। द पॉजिटिव वन व्हाट इज? इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स। ये भी हो सकता है जो वो सुंदर सुखद आइलैंड, जहाँ पे मानो एक स्वर्ग का कल्पना कर रहे हैं, हो सकता है हम उस आनंद कर देने वाला आइलैंड को भी टच कर सकते हैं। हो सकता है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वो भी हमें मिल जाए, और जहाँ आनंद ही आनंद हो, आनंद रूपी आइलैंड मिल जाए, हमें द्वीप मिल जाए। एंड सी द ग्रेट एक्ल्स। एक्ल्स अनदर ग्रेट हीरो ऑफ ट्रोजन वार, जिसका डेथ हो गया था, और ग्रीक मैथोलॉजी में बताया जाता था उसका शरीर पूरा वज्र जैसे हो गया था, लेकिन चूँकि उसके माँ ने पैर को नदी के जल में, जहाँ उसका पूरा शरीर तो वज्र जैसा हो गया, दुर्योधन जैसा, लेकिन पैर चूँकि पकड़ी हुई थी तो वो एक सेंसिटिव भी रह गया, नॉर्मल, और वहीं पे आघात लगा और बेचारा एकिल्स मारा गया। वो जो एकिल्स का आत्मा तो होगा, तो हम लोग हो सकता है विल क्रॉस ओवर एंड मीट द ग्रेट ब्रेव वॉरियर एकिल्स देयर whom you knew, जिसे हम लोग उस ट्रॉय के वार में जाने। टू मच इज टेकन मच अबाइड्स दो। टू मच इज टेकन, बहुत कुछ हमारा लूट गया है। वी हैव लॉस्ट मेनी थिंग्स, मतलब उनका एज, एनर्जी, स्टेमिना, बहुत कुछ
विद द पैसेज ऑफ टाइम सबका धीरे धीरे चला जाता है ना. वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू आर बाउंड टू सक्कम टू द कॉल ऑफ नेचर. तो नेचर के सामने सब बात है, इसीलिए बोल रहे हैं क्या, टू दो मच इज टेकन मच अबाइड्स. बहुत कुछ तो चला गया है लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है. दो वी आर नॉट नाउ, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं रियलिटी. वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ, दैट मीन्स वी डोंट हैव एज मच स्ट्रेंथ एज वी यूज टू हैव इन आवर young age youth. In our young age we had such a kind of caliber, stamina, guts and mental boldness. All those things we might not have now, which in old age, it is the story of old age and it is bound to be, each and every one will have to accept it. This is the story of old age. लेकिन young age में हम क्या करते थे? In young age when we had all these moved earth and heaven, उस टाइम में हम लोग मिलके क्या किए, पूरा पृथ्वी से लेके आकाश तक, स्वर्ग से लेके पाताल तक सबको उलट पुलट कर दिया, क्योंकि we had such a kind of zeal, guts, stamina, courage, fighting mentality, to do something, to take challenge, to move forward, all this. That which we are. लेकिन in spite of all this, whatever we have. So no matter whatsoever, जो भी है हम लोग हैं जैसा है. One equal temper of heroic hearts, लेकिन all our manners, those who have left, those who got success in those terrible war of city of Troy, वहाँ से जो बच के हमारे साथ अभी हैं, वो सब क्या हैं, all are heroic hearts, all have equal temper and all have same equal fighting mentality. But those powerful mentality had been struck with the blow of time and it has been made weak by time and fate. ना समय ने किसी को नहीं छोड़ा है. टाइम एंड लव, शेक्सपियर का पोएम सब है ना, बोलता है everyone will have to surrender, succumb to the mighty time. काल के आगे सबको सरेंडर करना होगा. बट स्ट्रॉन्ग इन विल, तो समय ने, टाइम ने might have made us weak, but मेरा विल पावर, मेरा डिटर्मिनेशन वैसे के वैसे है पत्थर. आयरन डिटर्मिनेशन, पत्थर जैसा सोच, अडिग सोच. बट सो वी आर स्टिल स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड. नॉट वेरी फेमस लाइन है ये. टू स्ट्राइव, टू फाइट बैक, टू मूव फॉरवर्ड. For what? To find, to discover new island, to discover new race, to discover new nation, to discover new ideas. So the strong will that we have is strong enough to fight for a cause, to find new, to move forward and have a searching mentality still, and we will discover new island, new hope, new race, new nation, everything new. Not to yell, we are not here to surrender in any way. We will give in, we will move forward and move forward. There is no question of any surrender. So this is the very concluding line of Ulysses by Alfred Tennyson. I hope you might have enjoyed it. Thank you for today. Good now.